डोगरी भाशा च बाल साहित्य की पहले कमी महसूस की जाती ही, पर बाकी साहित्य के कन्नै कन्नै गै बाल साहित्य भी हुण लगातार जिहड़ा है वो लिखिया जा करदा है। और जदुआं दी साड़ी भाशा डोगरी भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल च आई दी है, ते अदूं थमां युवा साहित्य पुरस्कार ते उसदे कन्नै कन्नै गै बाल साहित्य पुरस्कार भी जिहड़े न वो लगातार थोआ करदे न। मेरे कन्नै राजेश्वर सिंह राजू होर बैठे दे न, कुसै तारुफ दे मोहताज नहीं हैन। तुस इंदे लिखे दे जिहड़े आर्टिकल न, निबंध न, कहानियां न, नाटक न, बड़ा किश लिखते हैं। किन्ना किश लिखते हैं मिगी आपूं नहीं पता। अंग्रेजी च लिखते हैं, हिंदी च लिखते हैं, डोगरी च लिखते हैं, ये मिगी पता है। होर केड़ी केड़ी भाशा इनेंगी आउंदी है उस दे बारे च इंदे कोला जानकारी लैने आं। और मैं तुसेंगी दस्सी देआं, इस साला दा जेह्ड़ा बाल साहित्य पुरस्कार है वो इंदी जेह्ड़ी किताब है सिख मत उसकी थ्होआ है। राजू जी, पिछले दिनें असें चित्र दिक्खे न तुंदे अखबारें च, बड़े मतियें अखबारें च ओह् आया है कि तुसेंगी दिल्ली च इस इनाम कन्नै जेह्ड़ा सम्मानित किया गया। एक तो तुसेंगी मती मतियां मुबारखां। दूआ एह् दस्सो भाई, जिस वेल्लै इनाम थ्होया ते केह् महसूस होया? इनाम सागर जी तुस आपूं भी राइटर हो, तो अस लोग जिस वेल्लै लिखने आं ते इनाम दे बारे च सोचदे नहीं है। पाठकें दा जेह्ड़ा रिस्पांस होंदा है सारे थमां बड्डा उ'ऐ इक अवार्ड होंदा है। ये अवार्ड मिगी पिछले 30 ब'रें थमां थ्होआ करदा है, ते ओह् बड़ी खुशी दी गल्ल है। लेकिन इस प्रोसेस च अगर तुसें साहित्य अकादमी जैसी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन थमां सम्मान थ्होंदा, बड़ा बड्डा इनाम होंदा, हाँ नैशनल अवार्ड है लैंग्वेज बिच, ते अगर ओह् थ्होंदा है ते प्रोत्साहन मिलदा है, बिल्कुल है ना। ते सारें कोला बड्डी गल्ल है कि अगर शायर गी, कवि गी, साहित्यकार गी, नाटककार गी प्रोत्साहित होआ करदा हो जां उसी प्रोत्साहन थ्होआ करदा है, बड़ी बड्डी गल्ल है। हाँ प्रोत्साहन थ्होआ करदा, लेकिन केड़ी ऑर्गेनाइजेशन देआ करदी है ये भी बड़ा मैटर करदा है। नहीं तो इनाम जेह्ड़े अजकल फेसबुक पर रोज़ गै नमें तो नमें बड़े बड़े लम्मे सर्टिफिकेट कहदे थ्होआ दे न, कोई पता नहीं। ओह् फिर तुस सैंकड़ा कट्ठे करी लैओ, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ लेकिन इस एक ऑर्गेनाइजेशन है साहित्य अकादमी, जिस वेल्लै उत्थे जंदे हो तुसें पता गै, दर्शकें शायद महान जेह्ड़े लखारी न उत्थे बैठे दे होंदे, दर्शकें शायद पता नहीं है पूरी तरह, मैं उं'दे कन्नै थोड़ा जिहा शेयर कर लैं कि जिस वेल्लै साहित्य अकादमी दा पुरस्कार थ्होंदा ना, जिसलै तुस उत्थे जंदे हो ते ललित कला अकादमी च इस बारी उ'नें बाहर होर्डिंग लग्गे दे न, है ना, ब्लाक बने दे, ब्लाक जे तुस अंदर जंदे फोटो लग्गे होंदे तुं'दे। नमीं दुनिया च आदमी इ'यां महसूस करदा कि इन्ना साहित्यकार गी सम्मान है। बिल्कुल, जिस वेल्लै अस जम्मू की गल करचै ते साहित्यकार गी उन्ना सम्मान है नहीं है, क्योंकि साढ़े साहित्य गी गै सम्मान नहीं है, ते है ना। डोगरी पढ़ने आह्ले गै बड़े घट्ट न। जिसलै उत्थे जाइयै तुस दिखदे हो कि साहित्यकार गी इन्ना बड्डा सम्मान, ते फ्ही इक आशावादी सोच भी आंदी है कि साहित्य गी भी ओह् सम्मान देना साढ़ा सारें दा फर्ज भी बनदा है। बिल्कुल, देखो केईं बारी केह् होंदा हा कि इत्थे अस डोगरी च लिखदे हे ते इत्थै कोई इन्ना नहीं हा भाई एह् लिखदे न। पर जिस वेल्लै असें जलंधर दूरदर्शन उप्पर डुग्गर दर्पण इक प्रोग्राम चलदा, ते जिस वेल्लै उत्थे जाना ते जेल्लै ओह् दूरदर्शन की कंटीन च बेहियै कोई चाह् शाह् जां किश खाना पीना, ते उत्थे पंजाब दे बड़े नामी जेह्ड़े लखारी होंदे ओह् औंदे। और में दस्सां तुसेंगी राजू जी, इन्नी इज्जत मान साढ़ा उ'नें करना, यानी कि अस सोचदे ठीक है लिखने आं, लेकिन उ'नें इन्ना इज्जत मान करना, आखने दी गल्ल उत्थे पता चलदा हा भाई नेईं जेह्ड़े लखारी न उं'दा बी इज्जत मान, हाँ इज्जत मान भी होंदा है। तो जेह्ड़ा सम्मान उस लिहाज कन्नै बड़ा गर्व महसूस होंदा है। ते कन्नै इक बड़ी बड्डी गल्ल एह् है कि जो तुं'दे लिखे दा होंदा ना साहित्य, जो किताब तुं'दी सम्मानित होंदी है, जिसी पुरस्कार थ्होंदा है, ओह् बक्खरी बक्खरी भाशाएं च फ्ही अनुदित होंदी है। ते एह्दे कन्नै तुं'दा जेह्ड़ा अपना साहित्य डोगरी च जो तुस साहित्य लिखा करदे हो, ओह् बाह्र दी भाशाएं च जाग ते बाह्र दे पाठकें गी भी पता चलदा है कि डोगरी साहित्य च केह् लिखा जा करदा है। इस आस्तै भी एक गर्व दी गल्ल है बड़ी। और जिन्नियां भी भारतीय संविधान च जेह्ड़ियां भाशा शामल न उं'दे च एह्दा अनुवाद होंदा है। हाँ बिल्कुल, और म्यार दा पता चलदा भाई तुं'दा केह् म्यार है। इस आस्तै म्यारी कताब गी अवार्ड थ्होआ ते चंगी गल्ल है, क्योंकि ओह् कताब रिप्रजेंट करदी है तुं'दा साहित्य जेह्ड़ा इस दौर च लिखा जा करदा है। तो एह् जेह्ड़ियां न एह् क्हानियां न ञ्याणे दियां, किन्नियां क्हानियां? एह्दे च 17 क्हानियां न। अच्छा, ते क्हानियां थोड़ी मैं ट्रीटमेंट डिफरेंट देने की कोशिश कीती दी है, कि जे असें बाल साहित्य ने गै असल च राइटर बनाए दा है। कि जे साढ़े घर
चंदा मामा, गुड़िया, चंपक, तुसें भी पढ़ी दियां न, नंदन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल उ'नें गी पढ़ियै कि अस राइटर बने आं, ते फ्ही साढ़ा थोह्ड़ा फर्ज बी बनदा है कि अगर असें बाल साहित्य पढ़ियै गै राइटर बने बिल्कुल ते बाल साहित्य च योगदान देना कम्म भी बाल बरेसा ही शुरू कीता बाल बरेची शुरू कीता युवन निकोला। हां, ते फ्ही बाल साहित्य नहीं लिखचै ते ओह् बी गलत गल्ल है। एह्दे च 17 क्हानियां न कि जे जेह्ड़ा साढ़ा दौर हा ना, ओह् हा दादी की कहानियां, नानी की कहानियां, पंचतंत्र वगैरह, एनिमल्स गी लेइयै क्हानी लिखी दियां, प्लांट्स, पेड़ पौधे लेइयै। सागर जी हून मतलब असें किश बाल साहित्य च डिफरेंट देने दी बी बड़ी लोड़ है, बिल्कुल है ना। इस आस्तै मैं जिस वेल्लै क्हानी लिखी तां दा बैकड्राप मुंबई दा हा बेसिकली। मैं उ'नें दिनें मुंबई च पोस्टड हा ते मिसिस गी जियां कि आम तौर पर लेडीज़ गी होंदा है डेली सोप दिक्खने दा, सीरियल जेह्ड़े लगातार चलदे न। मैं ते ज़्यादा टीवी दिखदा नहीं है। नहीं तुसें आपूं लिखे दे होंदे न, फिर दिक्खना की है पता भी किन्ना झूठ मारे दा बिच आपूं तां गै लिखे कि मतलब ओह्दे बाद जेह्ड़ा कंटिन्यूटी च दिक्खना बड़ा मुश्कल है। बिल्कुल बिल्कुल आपूं तां गै लिखे की जे मता टीवी नहीं दिक्खेआ। बिल्कुल की के दूआ ओह् है जेह्ड़े रिश्ते न बनदे बिगड़दे रौंह्दे न उ'नेंगी दिक्खना भी नहीं चाहिदा। चलो क्हानी गी अग्गे बधाने आस्तै की के टीवी दिक्खी दिक्खी हून ञ्याणे भी अपने बब्बा पर शक्क लगी पौंदे क्राइम पेट्रोल ते मैं कदें नहीं दिखदा, बिल्कुल 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 लेकिन ओह् बड़ा लोकें दा बड़ा पॉपुलर सीरियल है। ठीक है, अपनी अपनी पसंद है जी। लोकें गी केह् पसंद है, फिर उ'ऐ दिक्खना। ते जिस वेल्लै मैं घर आंदा हा ना ते मिसिज डेली सोप दिक्खा करदी होंदी ही, ते बच्चे या ते निक्के निक्के खलौने कन्नै खेढा करदे होंदे हे या आपस च लड़ा करदे होंदे हे, जियां छोटे बच्चे करदे न। ते फ्ही मैं सोचेआ कि बच्चें कन्नै क्वालिटी टाइम पास करने दा इक बड़ा अच्छा जरिया है जे मैं बच्चें कन्नै थोह्ड़ा इंटरैक्ट करां, उं'दी पसंद दी गल्लां उं'दे कन्नै शेयर करां। उत्थूं इक थाट आया कि मैं बच्चें अपने कन्नै लटां ते उ'नेंगी आखां कि चलो अज्ज क्हानी सनाने इक तुसें, है ना। ते फ्ही जेल्लै क्हानी तुसें पता अगर मैं क्हानी सनां कि इक राजा हा ते फिर क्हानी उत्थै गै चली पेई। इंटरनेट वाले बच्चे इंटरनेट वाले बच्चे न, मोबाइल वाले बच्चे न, ऐप वाले बच्चे न, ते उ'नेंगी एह् कथा राजा जां इक ही रानी हून फिर मैं आखेआ कि जिस वेल्लै आखेआ राजकुमारी गै आखेआ होग, लेकिन मैं आखेआ चैरी मेरी बेटी दा नांऽ है, रिजुल बेटे दा नांऽ है। मैं आखेआ चैरी नांऽ दी इक राजकुमारी ही, जेल्लै उ'नें है ही जां है ते रिजुल नांऽ दा राजकुमार। ते फिर जेल्लै ना उ'नेंगी इंटरस्ट होएआ कि अस राजे राजकुमार ते युवराज, फ्ही उं'दे आस्ता आस्ता करैक्टर, घोड़े, ये वो, खरगोश, फिर ओह् ना क्हानी ना इक सीरीज आंह्गर चली। मैं केह् करदा हा कि उं'दे कन्नै गल्लबात करदे 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 इक पॉइंट पर ना इक क्हानी छड्डी ओड़नी। फिर जियां कि जेह्ड़ा अस नाटक लिखने असेंगी शौक होंदा है जां इक टैक्नीक होंदी है सीरीज लिखने दा ना, सीरियल लिखने दा, कि एपीसोड दा एंड इक ऐसे पॉइंट पर छोड़ो कि दूए दिन दोबारा दर्शक आखे मैं शुरू नहीं दिक्खना ओह् केह् होएआ, ओह् केह् होएआ, जियां ओह् पता नहीं कटप्पा गी कुन्नै मारेआ जां ओह्दे कारण गै दूआ पार्ट बी आया फिर। पार्ट भी आया। ते फिर बच्चे मेरा वेट करदे हे कि पापा आङन, जेल्लै मैं आंदा हा ते पापा क्हानी सनाओ। फिर रुट्टी बगैरा खाई जेल्लै अस सोने दी त्यारी च होंदे हे ते मैं उ'नेंगी क्हानी सनांदा हा। ओह् फिर इक सीक्वेंस ही चली। जेल्लै मैं मुंबई थमां जम्मू पोस्टड होएआ, दोबारा बापस मेरी ट्रांसफर होई, फिर मैं सोचेआ कि बाल साहित्य पर लिखना चाहिदा। क्हानियां ते मैं लिखा करदा हा, उसलै तक 3 कताबां मेरी आई दियां पब्लिश होई दियां क्हानी दियां। फिर मैं 2-4 क्हानी लिखियां, शराजा च छपियां, लेकिन मैं उसी बाल साहित्य नहीं आखगा कि जे बाल साहित्य लिखने आस्तै बाल पात्र गै होना जरूरी नहीं होंदा, बाल मनोविज्ञान दी गल्ल करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल शब्दें दी चोण बड़ी सोची समझियै करनी पौंदी है, बाल क्योंकि ञ्याणे केह् पढ़ना। बिल्कुल बाल साहित्य तुस एह् नहीं आखी सकदे कि मैं बड़ा बड्डा साहित्यकार आं ते मैं इ'यां बड्डे बड्डे शब्दावली इस्तेमाल करां, ओह् नहीं हो सकदा। बाल मन गी समझ भी आने चाहिदे ओह् शब्द, ते बड़े सरल शब्द होने चाहिदे, तुं'दा थाट क्लियर होना चाहिदा, कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिदा। ते मैं सोचेआ कोई नमां कंसैप्ट करचै, क्योंकि उ'ऐ सेम पैटर्न पर क्हानी लिखगा ते फिर कु'न्नै पढ़नी है। कन्नै वैसे भी डिफरेंट करना चाहिदा। साहित्य दा मतलब है हर बारी नमां करो कुछ, तुसी एक्सपैरीमेंट आखदे। मेरे ख्याल च डोगरी साहित्य च ऐसा नहीं लिखोए दा। ते जियां कि शिवदेव सिंह मन्हास, प्रोफैसर शिवदेव सिंह मन्हास होरें एह्दी भूमिका लिखी दी कताब दी, उ'नें लिखेआ कि शायद बाल साहित्य च भी ऐसा प्रयोग नहीं होए दा है कि पेरेंट गै क्हानी सना करदा, क्हानी दे बिच्च क्हानी है बेसिकली। जे मैं घर आन्ना, मैं गल्लबात नोक झोंक बच्चें दी ये वो, ओह्दे बाद मैं उ'नेंगी कुतै बी स्पाट पर बैठियै कदें छत्त पर चक्कर लांदे लांदे लाइट चली ते लाइट दी क्हानी जां चंदा दी क्हानी, ओह् क्हानियां आस्ता आस्ता इक हर क्हानी डिफरेंट, लेकिन क्हानी बिच्च क्हानी है। ते इ'यां लगदा कि तुस आपस च गल्लबात करदे करदे गै क्हानी चलदी, क्हानी खत्म होई जंदी। ते बच्चे गै आपूं आखदे पापा एह्दे कोला एह् ते नहीं लैसन है, ते मैं आखदा थोपना नहीं है, अगर तुसेंगी लगदा इ'यो लैसन है ते अच्छी गल्ल है। तो उसी इक बिल्डअप करने आस्तै मैं केह् कीता, थोह्ड़ा क्योंकि ड्रामा लिखने दा बड़ा शौक है ते ड्रामा बड़े लिखे, ते ओह् ड्रामाटिक एलिमेंट देने आस्तै मैं बेटा छोटा हा उसी तोतला बनाई ओड़ेआ।
बेटी थोड़ी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਗੁਦਗੁਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਬਾ ਦਾ ਮਤੀ ਕੋਲ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਔਰ ਬੱਬਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਊ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਗੁਦਗੁਦਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ बाल साहित्य की मेरी ये पहली किताब है लेकिन पहली किताब पर नहीं मैं रुके दा है इसी बेशक अवार्ड तो ये अवार्ड थोड़े को पहले मेरी दूई किताब भी आई थी तुक्के कविता संग्रह है बच्चे का तुसें कहानी संग्रह बड़े लिखे किन्नियां किताबां लिखी चुकी हो 19 किताबां मेरी पब्लिश हाँ ते ये अपने त्रौने भाषाएं च हाँ त्रोने भाषा इंग्लिश च 2 न कोई 10 किताबां मेरियां प्रकाशित ने हिंदी च अच्छा हिंदी च एक कहानी संग्रह कोई 5 हाँ 4 मेरे कविता संग्रह एक कहानी संग्रह हिंदी का कह दो 4 कविता संग्रह तो 5 किताबां मेरियां ना आर्ट एंड कल्चर उपर सांस्कृतिक विरासत उपर कि जे मैं ज़्यादातर जो काम है ना अखबारें जो भी मैं लिखना 32 साल हुए मैं लिखदा अखबारें च मेरा ज़्यादातर काम फिक्शन आस्तै लिखने मी फिक्शन लिखना बड़ा शौक है रेडियो आस्तै भी लिखिया टैलीविजन आस्तै भी लिखिया तो किताबां भी लिखने क्हानी भी लिखने लेकिन एक साल च तुस इक्को क्हानी दी किताब कड्ढी सकदे हो विशेषकर डोगरी च कि जो उसी बार बार प्रूफ भी पढ़ना होंदा है तो क्हानी लिखना थोड़ा टाइम भी डिमांड करता है जेह्ड़ी मेरी बड़ी अच्छी आदत है ना मैं न्यूज़पेपर आस्तै लिखना होन्ना ते लगातार ते न्यूज़पेपर तुसें पता अगर कालम संडे लगना उसी लिखना फिर लोग आखदे कि तू बैंक मैनेजर है तो टाइम कि'यां कड्ढना होना लेकिन जिसलै तुसें कम्म करना ना तुसें मैनेज करना औना चाहिदा फिर सिर पर भार पेदा होवे चुक्कने पौंदे ते मैं भार गै समझियै फिर इसी निभाने दी कोशिश करना ओह्दे कन्नै गै कि सांस्कृतिक विरासत उप्पर ते भाशा गी लेइयै जेह्ड़ा मेरा कम्म है ओह् कताबें दे रूप च भी संकलित होया जेह्दे कन्नै मेरी किताबां 19 तक तुं'दा इक बड़ा अच्छा कालम चलदा हा पक्खर जलै हिरखे हिरखे ओह्दा ओह्दी भी कोई कताब आई है जां औने दी कोई उम्मीद है मैं उस कालम आस्तै तुं'दा बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि जे तुस उसलै डोगरी टाइम्स दे एडिटर हे ते कन्नै ओह्दे बाद जेह्ड़ी जम्मू प्रभात दे नांऽ कन्नै भी छपी फुल फ्लैज अखबार छपी ओह्दे बाद डोगरी बिच हून खाली शिराजा साढ़े कोल रेही गेदी ऐ जे डोगरी संस्था दी नमीं चेतना लेकिन न्यूज़पेपर होना बड़ा जरूरी हा और उसने गै असेंगी राइटर बनाया डोगरी टाइम्स ने गै राइटर बनाया पक्खर जिला हिरखे हिरखे बड़ा लंबा चढ़िया ते पक्खर जिला हिरखे हिरखे ना कमाल दा 6-7 साल लगातार चलेआ उ'नें कम्म ते ओह्दी सारी कलैक्शन मैं कीती दी ऐ थोड़ी बड्डी मुट्टी किताब बनी दी ऐ इक प्रूफ मैं पढ़ी ओड़े दा ओह्दा मैं हां ओह्दा टाइटल मैं रक्खे दा किश गंडां किश तरोपे अच्छा बहुत अच्छा मैं क्या पक्खर जिला हिरखे हिरखे चुगा फिर चलो न्यूज़पेपर दी ओह् एक राइट होंदा क्योंकि ओह् कश्मीर टाइम दा राइट ही ओह् है ना ते मैं ओह्दा रक्खेआ किश गंडां किश तरोपे स्टाइल हा तुसेंगी पता गै बिल्कुल राजेश्वर सिंह जी तुसें युवानी सर्विस रेडियो कश्मीर ऑफ जम्मू जिहड़ी है आकाशवाणी जम्मू दा इक केंद्र होंदा हा उत्थों तुसें शुरुआत कीती है रेडियो ताईं बड़ा लिखिया तुसें श्रीनगर दूरदर्शन ताईं लिखिया जम्मू दूरदर्शन ताईं लिखिया ड्रामे लिखे नाटक लिखे स्किटां लिखियां तुसें बड़ी मतियां गीतो बरी क्हानियां लिखियां तो क्या कोई फीचर फिल्म भी लिखी फीचर फिल्म मैं लिखिया ते 4-5 न लेकिन मैं ना लगा कि जे 2-3 दे डब्बा होई हैं खासकर जेह्ड़ी फीचर फिल्मां 2 जेह्ड़ियां बनियां पूरियां लेकिन ना साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे प्रोड्यूसर इक चीज़ भुल्ली जंदे न कि फीचर फिल्म दा पोस्ट प्रोडक्शन बड़ा मता कम्म होंदा तुसें सेंसर थमां सर्टिफिकेट भी लैना होंदा बिल्कुल ओह्दे बगैर चल नहीं सकदी मौज मस्ती मेरी फिल्म गी सेंसर सर्टिफिकेट थ्होई ऐ ओह् बड़ी तौले गै आने आह्ली है मेरे ख्याल जल्दी गै थिएटर च रिलीज़ भी होग और प्रोड्यूसर न राकेश चलोत्रा परवेज़ मुड़ा ते उ'नें बड़ा मतलब उत्साह कन्नै कम्म कीते दा ते बड़ी खुशी दी गल्ल है कि मैं सोचेआ शायद एह् भी जि'यां मेरियां 2-3 बाकी फिल्मां जेह्ड़ियां न ओह् बनियां फीचर फिल्मां चलियां यूट्यूब पर ते फिर मैं उसी फीचर फिल्म नहीं आगा लेकिन एक होर फीचर फिल्म है नशा इट किल्स आदित्य टिक्कू यंग मुड़ा उन्नै बनाई इक ना OTT चैनल चलदे अजकल जेह्ड़े मैक्स प्रो ओह्दे पर फिल्म रिलीज़ होई है नशा इट किल्स ते इक हिंदी दी इक डोगरी दी समझ लो फीचर फिल्म बाकी आपूं भी तुस एक्टर हो आपूं भी बड़ी तगड़ी एक्टर में बड़े च दिक्खेआ मुच्छां लाए दे जी भाई अपने पुलिस अफसर बने दे तुस आहो लेकिन हुन थोड़ा वक्त दी थोड़ी कमी है हुन अजकल ना एक्टिंग आस्तै ते होर बेसिकली स्हेई गल्ल एह् ऐ कि हुन कम्म भी नहीं है जम्मू दूरदर्शन बंद पेदा डी पता नहीं इ'यां अजकल सददे आखदे पैसे पूसिया नहीं इ'यां गै आइयै ते चैनल चलाओ मूंह दस्सिओ ते ओह् बंद पेदा ड्रम नांऽ दी इत्थै कोई चीज़ नहीं है DD कशमीर समझी लैओ बंद पेदा ते हून
ਐਕਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਹੁਣ YouTube ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੋਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਯਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਹੁਣ YouTube ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा राजेश्वर सिंह जी अस देखा करने भई बाल साहित्य पढ़ने का बच्चें च कोई शौक नहीं है बड़े घट्ट होङन घर जां घरा च कोई डोगरी च लिखदा होग ते उं'दे गै घरें जेह्ड़े न ञ्याणे कोई अक्खर ज्ञान करा दे होङन केह् कारण है कि'यां अस उस बक्खी बच्चें दा रुझान पाई सकने बच्चे का कोई दोष नहीं है जियां अस पहले भी डिस्कस करा करते हैं कि बाल साहित्य अगर बच्चे नहीं पढ़ा करते तो पेरेंट्स का दोष है। अगर मैं बाल साहित्य पढ़िया तुसें पढ़िया तुसें अज भी चेता है चंदा मामा भी तुसें चेता है गुड़िया चेता है नंदन चेता है तो फिर तुस ते आपू विक्रम बेताल चेता है तुस आपू बाजार थोड़ी लैन गए कताबां तुसें जिसलै होश आई जां पढ़ने जोग होए तुस तुंदे अग्गें कताबां पेदियां घर बिच गै की जे पेरेंट्स पढ़दे होंदे हे पेरेंट्स कताबां लिआंदे उ'नेंगी शौक है पढ़ाई दा तो उ'नेंगी भी शौक आ कि अस बच्चें भी ओह् साहित्य मुहैया करवाचै कि ओह् साहित्य पढ़न। साहित्य खाली राइटर बनने आस्तै नहीं होंदा है साहित्य पढ़ते पढ़ते अस राइटर बनिए ये भी एक सत्य है अटूट सत्य है इस थमां अस नकारी नहीं सकते लेकिन साहित्य तुसें जीवन दर्शन दिंदा है और बच्चें का साहित्य पढ़िए तुसें मॉरल वैल्यूज़ होंदियां जेह्ड़ियां अच्छा इंसान भी बनांदियां बच्चें का कोई दोष नहीं है। पेरेंट्स गी समझना हो गया कि मेरी किताब सिक्ख मत विच भी मैं ये चीज़ दस्सी दी है कि दादा दादी की जगह नाना नानी की जगह हूँ पेरेंट्स की कॉल लैनी पौनी है कि उन्हें स्टोरी टेलर बनना पौना है। तो साढ़े बच्चे कन्नै अस टाइम पास नहीं कर सकते साढ़े कोल क्वालिटी टाइम नहीं है देने आस्तै बच्चें की नहीं है जिसलै तुस घर आंदे हो बच्चे कन्नै बैठदे हो उं'दे कन्नै क्हानियां सनाओ ना उ'नेंगी गल ते करो तो गल नहीं करदे गल्लें गल्लें क्हानियां सनाओ क्हानियां हर बंदा राइटर होंदा पेरेंट ते राइटर होंदा ही होंदा कि ओह् गंढी गुंढियै क्हानी सनाई ओड़दा बच्चें ते क्वालिटी टाइम पास होंदा क्हानियां सुननगे बच्चे ते क्हानियां पढ़ने का भी शौक पौना ते क्हानियां पढ़नियां कुत्थों बच्चे जिसलै तुंदा साहित्य गै बच्चें दे अग्गें नहीं होग ते पेरेंट्स गी चाहिदा कि बच्चें गी जो चीज़ां गिफ्ट करनियां ना जियां असें जिसलै जन्मदिन होंदे हे लोक केह् गिफ्ट करदे हे कामिक्स कताबां तुस भी ओह् दौर लेआओ मोबाइल थमां बच्चें थोह्ड़ा बाहर कड्ढो मोबाइल दी गेम्स अक्खियें भी अजकल बड़ी मुश्कल आंदी है और दिमागी परेशानी होंदी है जिन्नी देर तक साहित्य तुस प्रकाशित साहित्य किताब के रूप च नहीं पढ़गे हो तो सैटिस्फैक्शन होंदी है। तुस देखो ना जेह्ड़े अंग्रेज बाहरों आंदे न ट्रेन च सफ़र करा दे होणगे प्लेन च सफ़र करा किताब ओह् पागल थोड़ी न उत्थों गेन करदे न फिर ओह् ज्ञान अग्गें बंडदे न इक करैक्टर बिल्डअप होंदा नैशनल करैक्टर बनदा सोसाइटी च अच्छे लोग आंदे ते पढ़ना बड़ा जरूरी है साहित्य। क्या एह्दे च माँ बब्ब भी उन्ने दोशी नहीं हैन कि ओह् आपूं बच्चें गी डोगरी कोला दूर करा करदे न आपूं उं'दे कन्नै हिंदी च गल्ल करा करदे न ठीक है हिंदी च तुस गल्ल करो अंग्रेजी च करो लेकिन अपनी मात्तर भाशा कोला उ'नेंगी दूर मत करो ना। तुसें मैं बड़े मज़े आह्ली गल्ल सनाना कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे न अगर ओह् कार्यक्रम दिक्खनगे जिस वेल्लै उ'नेंगी एहसास होना चाहिदा कि दिल पर हत्थ रखियै सोचो जेकर तुस मियाँ बीबी दोनों डोगरे हो बीवी जिहड़ी है ओह् अपने रिश्तेदारें कन्नै स्हेलियें कन्नै डोगरी गल्ल करदी हसबैंड भी डोगरी गल्ल करदा साढ़े दोस्त साढ़े कन्नै डोगरी गल्ल करदे ते आपस च जिस वेल्लै भी कई बारी दफ्तर बैठे फोन करदे ना इक दूए हिंदी च मैं यार तुस हसबैंड वाइफ हो माँ बेटे कन्नै अगर माँ बेटे कन्नै डोगरी नहीं बोलो तो केह् बोलोग अगर दोनों डोगरे न तो उन्हें डोगरी बोलनी है बेटे ने जवाब भी डोगरी क्योंकि एक बड़ी आत्मीयता है बिल्कुल उस रिश्ते आंगर गै हसबैंड वाइफ का रिश्ता भी बड़ा डेलीकेट होंदा आत्मीयता होंदी जिस वेल्लै तुस दिखावा करगे हो हिंदी च ते दिखावा होना है डोगरी तुंदी मात्तर भाशा दोनें दी ओह्दे च तुंदा संवाद जेह्ड़ा बेहतर होना है एक दूए समझने दी मती मतलब खिच्च होनी है। मैं एक दो बारी पुच्छेआ मैं क्या एह् केह् ड्रामा एह् केह्ड़ा ड्रामा भाई तू डोगरा ओह् डोगरे ते एह् केह् ड्रामा आपस च हिंदी साल ये 10 12 13 ब्याह होए नहीं बच्चें पर ना गलत प्रभाव पौंदा बच्चें गी डोगरी नहीं बोली देने आस्तै आपस बिच भी इ'यां खिच्चतानी गै लग्गी दी है। तुस आखोगे अगर मैं तुं'दे कन्नै हिंदी च गल्ल करगा ते मैं इन्नी सैटिस्फैक्शन होनी मेरे कोला कदें नहीं सकदी। कई बार फार्मेट ऐसा होंदा कि असें जबरदस्ती बोलनी पौंदी है रिक्वायरमेंट होंदी है लेकिन अगर आपस च गल्लबात करनी है तो मैं डोगरी च गै करगा ते मेरे दिल थमां गल्ल निकलग ना नेईं ते मिगी बनाने पौने बनावटी लफ्ज ते ओह् चीज़ है कि बच्चें पर देखो सर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर होरें उं'दे कोला बड्डा राइटर कोई है इंडिया च उ'नें कोह्दे च लिखेआ बंगला भाशा च मातृभाशा इंग्लिश दे बहुत अच्छे जानकार है उ'नें अपनी गै ट्रांसलेशन बंगला थमां इंग्लिश च कीती ऐसा नहीं है कि उ'नें है ना आइनस्टाइन जर्मन है ना जर्मनी च उ'नें सारा शोध पत्र लिखेआ ओह् शोध पत्र दुनिया भर दी भाशाएं च अनुदित होया अपने वेद राही होर
ਮੁੰਬਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਗਏ 26-27 ਸਾਲ ਚ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਦੇ ਚ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੁੰਬਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 50-55 ਸਾਲ ਥਮਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਡੋਗਰੀ ਚ ਲਿਖਾ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਉਹਦਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਗਰ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ करते हैं और फर्ज समझते हैं, बिल्कुल है ना। अस भी एहसान थोड़ी करने हैं। तुस आपू दिख ला, तुंदा इला कोई भी डोगरी का कार्यक्रम तुस ते डोगरी च क्या करते सारा, ते डोगरी का तुंदा लखां व्यूअरशिप जंदी है, सुनने वाले लोग हैं, ऐसी गल नहीं, बहुत ज़्यादा। और तुंदा भी असें सारे ना जिन तुस करदे हो कम्म, असें सारें तुसें फॉलो करना चाहिए, उन्हें लोकें फॉलो करना चाहिए जेह्ड़े मतलब होर भी भाशाएं च करी सकदे, लेकिन अपनी डोगरी भाशा पास्से प्रेम है, फर्ज निभांदे न। और डोगरी की व्यूअरशिप भी है, डोगरी च तुसें सुनने वाले भी हैं, डोगरी पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत मती तादाद च सिर्फ साढ़े देश च नहीं बैठे दे, विदेशे थमां भी लोग फोन करियै आखदे न, वो हसदे महाराज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ते हून अजकल ते इंटरनेट का दौर है, ते तुस इ'यां इंटरनेशनल डोगरी सोसाइटी वगैरह बाहर दे लोग म्यूजिक वगैरह करा करदे। सिर्फ जम्मू क्षेत्र विच ना जेह्ड़े अपने आप गी आखदे ना कि असें डोगरी आस्तै लड़ना है, बिल्कुल नारे देने न, वो नारे तक सीमित न। आम लोग अज भी डोगरी गी पसंद करदा है, लेकिन डोगरी दा लिटरेचर ओहदे तक्कर नहीं पुजदा। उ'नें लोकें में आखगा कि बड़ी बारी असें शिकायत होंदी है कि डोगरी साहित्य कुत्थों लैना, पक्के डंगे कोई किताब है नहीं ना, कोई भी किताब दुकान वाला नहीं रखदा। डोगरी संस्था एक संस्था ऐसी है जेह्दा मैं जनरल सैकटरी भी हाँ, साढ़ा फर्ज भी बनदा है। असें मतलब बड़ी बड्डी लाइब्रेरी साढ़े कोल, जिसकी भी किताब पढ़ने का शौक है साढ़े कोल आइए किताब लेइयै डोगरी दा। और पुराना साहित्य बड़ा पुराना साहित्य, और बड़ा उच्च कोटि दा साहित्य, नवां साहित्य भी पुराना भी है, तुस लेई आओ। और नवीं चेतना साढ़े कोल 200-250 अंक छपे दे न। तुस डोगरी बारे जानना चाहते हो, डोगरी साहित्य, डोगरी संस्कृति विरासत दे बारे जानना चाहते हो, तो मैं डोगरी संस्था दे बिहाफ पर आखी सकना कि ओह् लैओ पढ़ो। तुसें सारें शौक है पढ़ने का, हिचक है जी ना, झिझक है जी, उसी छोड़ना पौना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शौक सारे ही है, बड़े बड़े नारेबाजी करने वाले भी आते हैं, पर उन्हें अपने मना गी टटोलना चाहिए कि क्या वो सही मैने च डोगरी च कम्म करा करदे न। और आपू बेशक तुसीं हिंदी च गल करो, अपने न्याणे गी डोगरी भाशा च जरूर गल करो, उंदे कन्नै डोगरी शब्दें दा जेह्ड़े ठेठ डोगरी शब्द न उंदा इस्तेमाल करो, तां कि एह् जेह्ड़ी भाशा है ये दिन ब दिन बधै। और जेह्ड़ियां भी कौमां, मैं अक्सर आखदा रौह्ना कि जेह्ड़ियां भी कौमां अपनी मातर भाशा, अपना खान पान, अपना लिबास, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ें गी भुलदे न, उ'नें कौमें दा जेह्ड़ा है विनाश होई जंदा।